हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सादा नीरज जेएस एकेडमी में। हम लोग दरोगा के लिए डेली मॉर्निंग डोज कर रहे हैं और इस मॉर्निंग डोज में आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। हमने पिछले वीडियो में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का इतिहास हमने देख लिया था। ये सारे वही क्वेश्चन है जो बिहार दरोगा के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, सिपाही के एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी बिहार में किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हुए हैं, उन एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल पूछे गए हैं, उनका ही संकलन है। तो आज सबसे महत्वपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन को हम लोग देखेंगे और आज का मॉर्निंग डोज में हम देखेंगे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री और थोड़ा सा वर्ल्ड का हिस्ट्री भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 359, जो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? तो सही उत्तर है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। नेक्स्ट, वास्को डिगामा कब भारत आया? सही उत्तर है 1498। और 1498 में कहा आया? कालीकट। कालीकट। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन से आए, यानी हिंद चीन आए, जो हिंद चीन में आए कौन है? पुर्तगाली। पुर्तगाली। वास्को डिगामा भारत की खोज कब की थी? एक ही सवाल है, बार बार इसको रिपीट कर रहा है। इससे आप इसकी पूछने की बरम्बारता देख सकते हैं और उस बरम्बारता के अकॉर्डिंग ऐसे सवालों पर या इन सेक्शन को आप देख सकते हैं कि हमें कितना उस पर मेहनत करना है। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन। गोवा से पूर्व गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? सही उत्तर है कोचीन। सही उत्तर है कोचीन, ए। अब है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन सा? तो डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। अल्मीडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में सूबे का वैध स्वामी बना दिया? तो सही उत्तर है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली। नेक्स्ट सवाल है, वास्को डिगामा कहाँ का था? तो सही उत्तर है पुर्तगाल। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति था। तो गोवा को किसने पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी बनाया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? सबसे पहली बात 1961 में। 1961 में। भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? तो सही उत्तर है हमेशा ए पुर्तगाल। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया? तो सही उत्तर है 1510। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। पुर्तगाली। मराठों का उदय और विकास। मराठों का उदय और विकास देखेंगे। शिवाजी शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, 11 जून 1665। इसी संधि के तहत 23 दुर्ग जो है शिवाजी किसको दे दिया? मुगलों का। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? सही उत्तर है ताराबाई। 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 नेक्स्ट है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो सही उत्तर है रायगढ़। नेक्स्ट है, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर सही क्रम क्या है? यानी सबसे पहले उसने क्या किया था? तो सबसे पहले पुरंदर के दुर्ग का विजय, उसके बाद सूरत की पहली लूटमार, फिर राज्य अभिषेक और फिर कर्नाटक का आक्रमण। कर्नाटक का आक्रमण। तो आप इसको इस ढंग से याद रख सकते हैं, पहले पुरंदर का दुर्ग के विजय, सूरत की पहली लूटमार, फिर राज्याभिषेक और फिर कर्नाटक पर आक्रमण। ठीक है, तो 4-2-1-3। यहाँ देख सकते हैं पुरंदर की संधि 1647, सूरत की लूटमार 1664, राज्याभिषेक 1674, कर्नाटक 1677। 1677। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1761। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया? सही उत्तर है अफगानों ने। सही उत्तर है अफगानों ने। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? सही उत्तर है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा होते थे प्रधानमंत्री, यानी यहाँ मुख्यमंत्री दिया हो, एक ही बात है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थे? सही उत्तर है
शिवाजी। सही उत्तर है शिवाजी। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? तो 1849 में, आंग्ल सिख द्वितीय संघर्ष के बाद। नेक्स्ट, अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजू दौला के बीच, बंगाल का नवाब सिराजू दौला के बीच हुई थी। कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1757। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था? सही उत्तर है बांडी वास्का युद्ध। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो कृष्णराज थर्ड। कृष्णराज थर्ड। कृष्णराज थर्ड। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम। सवाल नंबर देखेंगे 390। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चौथा। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैत शासन किसने स्थापित की? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्लाइव। अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? सही उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजी दौला। ये भी रिपीट हो गया है। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के समय अवध का नवाब कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वाजिद अली शाह। पलासी का युद्ध निम्न में से किस जगह लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 1792 ईस्वी में। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष में किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया है? तो सही उत्तर है एंड्रू फ्रेजर। एंड्रू फ्रेजर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? तो पोर्टो नोवा में हैदर अली को किसने हराया था? सर आयरकुट। सर आयरकुट। नेक्स्ट है, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? तो उत्तर देखेंगे तो यहाँ दो उत्तर है, एक मीर कासिम, एक अंग्रेज और सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के बीच हुआ था क्या? पलासी। पलासी। मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध। लेकिन इसमें मुगल शासक दे और सुजाऊ दौला, सुजाऊ दौला दे, तो ये आंसर ज्यादा परफेक्ट होगा। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? सुनहरा फरमान उत्तर है 1632। और 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके मुताबिक 500 पैगोडा सालाना कर देकर गोलकुंडा राज और बंदरगाहों में व्यापार कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सुनहरा फरमान जब पूछे तो 1632, शाही फरमान पूछे तो 1717, या मैग्ना कार्टा व्यापार के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा तो 1717। ठीक है, सुनहरा फरमान का संबंध गोलकुंडा से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो थॉमस मोनरो। ऑप्शन नंबर बी। आर एम बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? सही उत्तर है महालवाड़ी। महालवाड़ी। और इन्होंने हल्ट मैकेंजी को सहयोग दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1600 ईस्वी में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं, व्यापार। लेकिन धीरे धीरे भूभाग पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्र पर आयात कर हटा लिया गया? सही उत्तर है 1881। 1881। नेक्स्ट है, अल हिलाल नामक अखबार। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर है महात्मा गांधी। 1809 में फारसी भाषा में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट राम मोहन राय।
दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? सही उत्तर है इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय की पत्रिका का नाम था संवाद कुमुदी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका, एनी बेसेंट की ये पत्रिका नहीं थी, उनकी पत्रिका का नाम था न्यू इंडिया। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार? महात्मा गांधी। समाचार पत्र रफ्त गुफ्तार सच बताने वाले का संबंध निम्नलिखित में किस धर्मों के सुधार से है? तो पारसी धर्म के सुधार से है, ऑप्शन नंबर डी। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आजाद की। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर के किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई। भारत एक खोज के लेखक कौन है? यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा को चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर है दीनबंधु मित्र। गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? सही उत्तर है यंग इंडिया। नेक्स्ट है भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया? तो जेम्स अगस्टस हिक्की। और ये पहला पत्र कौन था? द बंगाल गजट। ध्यान रखेंगे नाम द बंगाल गजट है, लेकिन ये पहले छपा था अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी हरिजन। केसरी किसने शुरू की थी? केसरी शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक। हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक हैं शशि शेखर। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मंगल पांडे किस सेना का रेजिमेंट से संबंधित थे? जो 34वीं एनआई। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? एक सेकंड, कुछ क्वेश्चन तो छूट गया है। 1727 के बाद इस साइड वाले क्वेश्चन में 1728। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो आपको पता है पटना। 1857 की क्रांति के समय, ठीक तो है, ठीक ही है। 1857 के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया? रंगून, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से किस जोड़ा का मिलान गलत है? यानी मिलान बताना है। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी, नाना साहब कानपुर, हजरत महल लखनऊ। सही है। कुंवर सिंह जगदीशपुर या बिहार। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी। 1857 का विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? जमींदार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कुंवर सिंह बिहार सही है, लक्ष्मीबाई झांसी सही है, मोहम्मद अब्दुल्ला फैजाबाद सही है, नाना साहब अवध गलत है, कानपुर। अवध में बेगम हजरत महल। बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था? तो सही उत्तर है बेंजामिन डिसरायली। ये उस समय ब्रिटिश सरकार में विपक्ष के नेता थे। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 34वीं एनआई। 1857 से 1859 का
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 से 1859, ध्यान रखना 1857 से तो नहीं है, 1857 से 1859 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। सिर्फ 1857 पूछेगा तो बीडी सावरकर। नेक्स्ट है, मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे? बाबा तिलका माझी। तिलका माझी। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहां भेज दिया? तो सही उत्तर है रंगून। 1857 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था कलकत्ता में। सही उत्तर है कलकत्ता में। 1857 के नेक्स्ट है, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? सही उत्तर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इस तथ्य को भी ध्यान में रखिएगा। कहां कौन नायक था? बहादुर शाह जफर, कानपुर नाना साहब, लखनऊ बेगम हजरत महल, इलाहाबाद लियाकत अली, जगदीशपुर कुंवर सिंह, बरेली खान बहादुर, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, झांसी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर तथ्य टोपे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद कुंवर सिंह। इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? सही उत्तर है पटना से। पटना से, बिहार में पटना से हुई थी। तत्कालीन समय में रोहिणी से हुई थी। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किससे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? सही उत्तर है तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? सही उत्तर है 10 मई। मंगल पांडे किस राज्य के थे? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के निवासी थे और बैरकपुर छावनी पोस्टेड थे जो भी बंगाल में है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो सही उत्तर है बीडी सावरकर। 449 नंबर सवाल है, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए 1857 के विद्रोह से। 450 कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबद्ध थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी जगदीशपुर। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़। 452 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाम अस्टन। ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई मेरठ। यानी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का मतलब 1857 की क्रांति, शुरुआत कहां से हुई? मेरठ। कानपुर में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? नाना साहिब। नेक्स्ट है किसान विद्रोह और किसान आंदोलन। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध है? सही उत्तर है सन्यासी विद्रोह। बॉक्सर विद्रोह किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा बॉक्सर विद्रोह चीन से संबंधित है। पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। बस्तर आंदोलन किसकी भूमिका प्रमुख थी? गुंडाधुर की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है करम शाह। मलाबार में मोपला विद्रोह 1921। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुक्का आंदोलन संबंधित है? सही उत्तर है पंजाब। राम सिंह कुक्का, शुरुआत हालांकि इसकी जवाहर मल से की गई थी। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत किस विद्रोह में चित्रण किया गया है? तो ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की
संस्थापक थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ज्योतिबा राव फुले। नेक्स्ट है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा 1887। 1887 इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो सी राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट है परोपकारिणी 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 सभा के संस्थापक कौन थे? परोपकारिणी सभा के संस्थापक दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती याद कर लीजिएगा। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया महादेव गोविंद रनाडे ने। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो विवेकानंद। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सी दयानंद सरस्वती। सी दयानंद सरस्वती। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय। निम्नलिखित में कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? निम्नलिखित में कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? सही उत्तर है राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1828। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अस्पृश्यता की समाप्ति। बाकी प्रार्थना समाज की मांग थी स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के और लड़कियों की विवाह संबंधित आयु में वृद्धि करना। नेक्स्ट 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? सही उत्तर है विधवा पुनर्विवाह के लिए, ऑप्शन नंबर बी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था? तो महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन नंबर ए। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1884 ईस्वी में किया था और 1873 में इन्होंने ही सत्यशोधक समाज की गठन किया था। नेक्स्ट है पवनार आश्रम किससे संबंधित है? विनोबा भावे। विनोबा भावे। और पवनार कहाँ है, कभी कभी भी पूछता है, तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में धाम नदी के तट पर, धाम नदी के किनारे। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सही उत्तर है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर ए। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सती प्रथा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? सही उत्तर है महिला सशक्तिकरण। सही उत्तर है महिला सशक्तिकरण। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो मैडम ब्लावत्स्की। ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इनके सहयोगी इसमें थे कर्नल एच.एस. आलकॉट। सरदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। बाल विवाह को रोकने के लिए सरदा अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत लड़कियों की विवाह का न्यूनतम सीमा 14 और लड़कों को 18 निर्धारित की गई थी। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? वही सवाल है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म समाज। रिपीट क्वेश्चन उसी समय से, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। ब्राह्मणों को आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन? सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज। आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंचे? हरिजन। 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 इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर है व्यमोश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सही है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो दोनों कथन सही है। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन का निर्णय लिया गया। क्यों? सी, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाहौर। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर है 1929। सूरत विभाजन फुट कब हुआ? तो सही उत्तर है 1907। निम्न में से कौन कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बन सके? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड डाफरिन। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो सही उत्तर है लाहौर। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कराची। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1885 से 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? सही उत्तर है 1929, 1929। भी ध्यान रखिएगा 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और उन्हीं के आह्वान पर ही कांग्रेस में जुटे भी थे। 1965 में इन्हें मैग्सेसे और मरणोपरांत 1998 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और इसी में देखिए इन्होंने क्या क्या मांग किया था? स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे महामाना कहा जाता है? तो महामाना कहा जाता है महामहाना मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। 512 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहां हुआ था? 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? तो बॉम्बे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो बॉम्बे। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के गठन में शामिल हुआ? एओ ह्यूम। पूर्ण स्वराज की संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया? सही उत्तर है 26 जनवरी 1930, लाहौर। उन्नीस सौ 16 में लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ? अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए 1929। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प मसौदा तैयार किया था? तो सही उत्तर है संकल्प मसौदा तैयार करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पर अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन अध्यक्ष गांधी जी ने किया था? तो बेलगाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट, एक राउंड में आप इसे फटाफट देखते चलें। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन ब्रिटिश शासन के पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? अलग अलग तरीके से इसको रिपीट किया गया, ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश, स्त्री या पुरुष के लिहाज से बिना समानता होनी चाहिए? सही उत्तर है कराची अधिवेशन 1931। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार यहीं आया था। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? सही उत्तर है लाहौर। सही उत्तर है लाहौर। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। ये उदारवादी या नरमवादी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में कब हुआ था? 1929। रट लीजिएगा, इसको बहुत बार रिपीट हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो मुंबई के अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था? सही उत्तर होगा कर्जन, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया? सही उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर बी। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संबंधित है किससे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? सही उत्तर है 1905 में। मुस्लिम लीग, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1906 में। पुनः वही सवाल, मुस्लिम लीग की सर्वप्रथम मांग, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सर्वप्रथम मांग कब की थी? तो पहली बार इन्होंने मांग की थी 1940 में, 23 मार्च 1940। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर है 22 दिसंबर 1939। ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर 1939। पाकिस्तान की मांग 1940, मुक्ति दिवस 1939। क्यों? क्योंकि प्रांतों में कांग्रेस के साथ सभी स्थापित सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो जहां भी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक होंगे, आंसर डी सही होगा। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन। निम्न में से किस आयोग में एक भी भारतीय शामिल न होने के कारण उसका विरोध हुआ था? तो साइमन आयोग। नेक्स्ट, नवजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है बंगा गांव में। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बंगा गांव में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? सही उत्तर है सचिंद्र नाथ सन्याल। चट्टगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने बनाई थी? सूर्य सेन। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया गया। तो सही उत्तर है मेरठ षड्यंत्र केस। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक में लेख लिखा? वाई आई एम एन एथिस्ट? इधर भगत सिंह। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? पंजाब में। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम प्रसिद्ध है काकोरी षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट, भारत में
क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कामागाटा मारू क्या है? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत यानी एक पानी का जहाज है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गद्दार क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले क्रांतिकारियों का आधार स्थल था उत्तरी अमेरिका। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी चंद्रशेखर आजाद ने। कहा? तो फिरोज शाह कोटला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। हालांकि इसमें सारे लोग शामिल थे, भगत सिंह भी शामिल थे, लेकिन मेन नाम चंद्रशेखर आजाद। जब एक चुनना होगा तो चंद्रशेखर आजाद। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। रॉलेट एक्ट निम्नलिखित में से किसे रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा है? किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? सही उत्तर है वर्ष 1919 में। द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन एक्ट 1919। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919। निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? सही उत्तर है जालियांवाला बाग हत्याकांड। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया? तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जालियांवाला बाग कहां है? सही उत्तर है अमृतसर। नेक्स्ट है असहयोग और खिलाफत। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया? सही उत्तर है फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुई और 12 फरवरी 1942 को इसको वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? सही उत्तर है मेन, बहुत सारे कारण, लेकिन इसमें जो कारण दिया गया उसमें मेन है आपको जालियांवाला बाग। 568 क्वेश्चन नंबर, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? 1920 में। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था, क्यों? क्योंकि इसमें हिंसात्मक हो चुका था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सही उत्तर है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी 1923 ईस्वी में। कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? सही उत्तर है इलाहाबाद। तब सवाल ये भी पूछेगा स्वराज पार्टी का गठन कहां हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर है सी राज गोपालाचारी। मिलान करना है। चंपारण सत्याग्रह 17 अप्रैल 1917। अहमदाबाद मिल 15 मार्च 1918। खेड़ा 22 मार्च 1918। असहयोग 1 अगस्त 1920। तो इस तरह ऑप्शन आप देखेंगे ए 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ 1 2 लिखना भूल गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। गीतांजलि लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ द्वारा। केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। काठियावाड़ी किसान, काठियावाड़ी किसान। 1932 में
अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? सभी जानते हैं, 1869। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। अगर इसमें 3 कठिया दे, 3 कठिया आंसर होगा। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा कब? 1917 में। दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह। ऑप्शन ए चंपारण। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया था? ऑप्शन डी चंपारण। फिर वही मिलान करना है। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद 18। अब देखिए तो 18 दोनों में किस में मैच करेगा, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। यानी ए का है सी, 1 और 3 और 4 कुछ भी हो सकता है। 3 और 4, 4 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। कोई एक, चूंकि डेट दिया नहीं है, 3 लेके चलते हैं, दोनों ऑप्शन कंसिडर करते हैं। फिर खेड़ा, जहां 3 है उसके बाद 4 होगा तो इसको भी कंसिडर करेंगे, फिर इसको भी कंसिडर करेंगे। अब कंसिडर होगा किस? सी का होगा 2। सी में 2 कहाँ है? यहाँ है और यहाँ भी है, सॉरी, और डी में 1 यहाँ भी है। इस हिसाब से देखें तो दोनों मैच करता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है, तो ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। अगर इसमें एग्जैक्ट डेट दिया रहता जैसे 15 मार्च और 22 मार्च तो फिर इंस्टेंट क्लियर हो जाता। कौन 1918? तो इसलिए थोड़ा सा विवादित है, हालांकि आंसर की इसमें डी माना गया है। डी क्यों माना गया है नहीं पता, लेकिन अगर क्वेश्चन हो सके कि अधूरा हो, यहाँ डेट दिया होगा नहीं। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ। ऑप्शन नंबर बी 1917। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ कहां से किया था? सही उत्तर है साबरमती आश्रम। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली की महिलाएं ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन नंबर सी 1915। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी 1948। हरिजन बंधु नामक पत्रिका नाम बदलकर क्या रखा गया? सही उत्तर है सी हरिजन। हालांकि सबसे पहले इन्होंने देखिए नवजीवन नामक पत्रिका की शुरुआत की थी 1919 में, इसका नाम बदलकर हरिजन कर दिया गया। गार्जियन हरिजन के नाम से 3 पत्रों का प्रकाशन किया, एक हरिजन बंधु जिसका नाम था गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में और हरिजन अंग्रेजी में। ध्यान रखिएगा, हरिजन सेवक एक इसमें है हिंदी में, हरिजन है अंग्रेजी में, और हरिजन बंधु गुजराती में। ठीक है, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी 1948। गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर ए साबरमती आश्रम। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 दांडी की यात्रा से शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने की साथ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किससे ठीक पहले हुआ था? तो उत्तर है गांधी इरवाइन समझौता से सबसे उसके ठीक पहले हुआ था, क्योंकि बाकी चीज उसके बाद में हुआ है। गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को किया था? तो सही उत्तर है 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती आश्रम से। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? कमीशन में किसी भी सदस्य का भारतीय ना होना। ऑप्शन नंबर सी कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य का ना होना। डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो अधिक सुधारों की उपयुक्तता के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। यानी जो एक्ट आ रहे थे खासतौर पे 1906, 1919, आज के बाद 1935 का अधिनियम लाना था। उससे पहले संवैधानिक सुधार जितने हुए थे
जो भी सुधार के लिए एक्ट आए थे उन एक्टों का क्या करना था, समीक्षा करना था। पहले से जो एक्ट आ गए हैं 1928 से 27 से पहले, उसका समीक्षा और आगे के लिए सिफारिश करना था। ठीक है। गांधी इरवाइन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष 1931। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय। सी, द्वितीय। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 605, 1932 का पूना पैक्ट संबंधित है दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से। 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना की संधि कब हुई थी? सही उत्तर है 1932। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी? तो रेमजे मैकडोनाल्ड। कब घोषणा की? 16 अगस्त 1932 को। 608, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? डी जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? तो सही उत्तर है जय प्रकाश नारायण। ये दिवाली के दिन हजारीबाग जेल से भागकर चले गए थे। निम्नलिखित में से सही काल क्रम बताएं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, साइमन कमीशन का रिपोर्ट 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तो सबसे पहला हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी। पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा, सॉरी 16 अगस्त बोलना, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त 1942, चोरी चोरी कांड 5 फरवरी 1942, जलियांवाला कांड 13 अप्रैल 1919। तो पूछ रहा है गलत, सुमेलित है। ये सही है, ये सही है, ये सही है। इसकी घोषणा जो है 8 अगस्त को किया गया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में द्वारा कब पारित किया गया? सही उत्तर है 14 जुलाई 1942। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहां हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सतारा। सतारा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? सही उत्तर है 1942। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? ऑप्शन नंबर सी, 1939 में। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, सॉरी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने की थी? तो रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? सही उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सर्वप्रथम अगर किसी ने की थी, अगर इनमें से कोई नहीं दिया तो इसलिए दिया है क्योंकि उत्तर ये जानना चाहता है। तो कर्नल मोहन सिंह। नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? एम एस खान ने। ऑप्शन नंबर ए। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? सही उत्तर है 3। कौन कौन सदस्य? स्टोफन क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। मुंबई में नाविक विद्रोह यानी नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1946। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, विलियम वार्ड। कांग्रेस के कौन से उग्रवादी नेता
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? 8। जिसमें 6 में उसको पूर्ण बहुमत मिला था और मिला जुला के 8 प्रांतों में उसने सरकार बनाई थी। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना और भारत का विभाजन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 18 जुलाई 1947। निम्न में से कौन सा संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो प्रथम अधिवेशन सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? 1950। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था? नवंबर 1946। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। गवर्नर जनरल और वायसराय से सवाल। निम्नलिखित में कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? तो सही उत्तर है सर जॉन शोर। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाअभियोग चला था? तो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। सर्वोच्चता की नीति निम्नलिखित में से किसने दिया था? सर्वोच्चता की नीति दिया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स ऑप्शन में ही नहीं है। वारेन हेस्टिंग्स दिया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, जो 1813 से 1823 तक रहे थे। वारेन नहीं होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा। गलत पूछ दिया है, मार दीजिएगा आप भी। भारत आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एम हर्स्ट। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था तब भारत का वायसराय कौन था? तलिन लिथगो। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। व्यापंगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का थ्योरी किसने दिया था? सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो सही उत्तर है मेजर जेम्स रेनेले। मेजर जेम्स रेनेले बंगाल का सर्वेयर। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? सही उत्तर है 1833 का चार्टर एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? सही उत्तर है सती प्रथा के रोक में। किसका योगदान था? विलियम बेंटिक। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था? सही उत्तर है दासता का अंत। दासता का अंत किसके द्वारा किया गया था? एलन बोरो, 1843। ठीक है। ठगों का अंत किया था स्ली मन के अध्यक्षता में। सती प्रथा का धर्म परिवर्तन का अयोग्यता और समानता। यहाँ ये दिया है, लेकिन धर्म परिवर्तन का असमानताओं को दूर करना ये भी था, लेकिन दासता का अंत सबसे ज्यादा जरूरी इसमें है। भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑब्वियस है लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूलन किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी सही है। विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो लॉर्ड कर्जन।
1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। इसी समय 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है। 1798 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? सही उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली। 660 निम्नलिखित में से भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध सजाना है। सबसे पहले वारेन स्टिंगस, फिर कर्नवालिस, फिर वेलेजली, नहीं हाँ फिर वेलेजली, फिर डलहौजी, यानी 1 4 3 2। भारतीय स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल बना? तो भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 662 लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। भारतीय उपमहाद्वीप से किसी छोटे छोटे विरोधी राज्यों का विभाजन करना। सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था विलियम बेंटिक। बहुत बार सवाल ये पूछा जा रहा है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राज गोपालाचारी। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत के वायसराय कौन था? 1931 में फांसी दी गई वायसराय लॉर्ड इरविन। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से किसने बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? निरस्त किया था रिपेन, लागू किया था लीटन। लागू लीटन। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मैं समाजवादी मैं समाजवादी गणतंत्रवादी हूँ, कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में किसने कही थी? तो 1929 लाहौर अधिवेशन के दौरान ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है लोकमान बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। इनको ने एक खुदाई खिदमतगार नामक संगठन शुरू किया था जिसके लोग लाल रंग की शर्ट पहनते थे, इसीलिए से लाल कुर्ती कहा गया था। भारत के सर्वोदय नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है, तो इनका जन्म हुआ था 1902 में सारण में और 1779 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये बात किसने कही थी? ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, किसने कहा था? तो ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 675 जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। और यहाँ कुछ नारा है, देख सकते हैं। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, करो मरो महात्मा गांधी, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। निम्नलिखित आंदोलन में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो 1905 बंगाल विभाजन। महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामाना मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी। दिया गया है नाम और उनकी पत्नियों का नाम दिया गया। तो यहाँ सीधा सीधा यही देखते हैं। देश बंधु चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम बसंती देवी, लाला लाजपत राय का राधा देवी, महात्मा गांधी की कस्तूरबा और मोतीलाल नेहरू की स्वरूप रानी। ठीक है। 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग से लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? सही उत्तर है लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन नंबर सी बारदोली सत्याग्रह। गांव का नाम याद रखिएगा नडी यार्ड। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। वैसे इसे लिखा किसने था? हजरत मोहानी। मूल रूप से नारा किनका है? हजरत मोहानी का है और इसको पॉपुलर बनाया भगत सिंह। क्योंकि हजरत मोहानी ऑप्शन में नहीं है तो भगत सिंह इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक तो जयप्रकाश नारायण। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी।
नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्हें राजनीतिज्ञ हैं, कथन किसका है? मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी बने थे, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने रामराज की युगल सिद्धांत में कौन से थे? तो रामराज के युगल सिद्धांत में सत्य और अहिंसा। आजादी के बाद का भारत, भारत और नेपाल के बीच प्रथम संधि और मित्रता किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? सही उत्तर है 1950, 31 जुलाई 1950। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 1954। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। भारत में भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आचार्य विनोबा भावे। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। आधुनिक इतिहास से थोड़ा सा विविध है। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? विनोबा भावे। दूसरा जवाहर लाल नेहरू। तीसरा ब्रह्मदत्त। कोठारी आयोग संबंधित है शिक्षा से, 1964-65 में बना, 66 में आया था। मगध विश्वविद्यालय कहाँ है? मगध विश्वविद्यालय है बोधगया। वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा में सुधार से है, ऑप्शन नंबर ए। सुगौली की संधि नेपाल में कब संपन्न हुई थी? 1816। ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीन में किस अन्य नाम से जाना जाता है? कुंज फुत्से, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भारत की गुट निरपेक्षता विदेश नीति के जन्मदाता कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? भारत परिषद अधिनियम प्रतिनिधि सरकार के रूप में, मार्लियामेंटो केंद्र में द्वैत शासन, 1935 प्रांतों में द्वैत शासन चूंकि एबुलिस्ट हो गया था, केंद्र में द्वैत शासन आया 1935 से, ये भी गलत है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1935 में संप्रदाय ये आया था मार्लियामेंटो से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया। और अपनाया कब गया? 22 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सही उत्तर है चार्ल्स विल्सन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। 26 दिसंबर 1925 कानपुर में हुआ था। शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? यानी शहीद दिवस के बारे में पूछ रहा है। 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर। 706 अमर गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? ऑप्शन नंबर सी 1935। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माता के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है मैडम भिखाजी कामा। ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। निम्न काल को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी जी की वापसी 1915, लखनऊ समझौता 1916, प्रथम विश्व युद्ध 1914, चंपारण 1917। तो हो जाएगा आपको 3 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी। पंचशील का प्रतिपादन कब हुआ था? पंचशील 1954। पूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? निपुण यानी संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज 1912 का सदस्य नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें मराठी पत्र केसरी निकाला, वह नरमपंथी नेता थे, यही गलत है। उन्होंने शिवाजी और गणपति नामक त्योहार की शुरू की, सही है, बाकी सब सही है। विदेशों में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले 1915-16 में काबुल राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा है? गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा है? यानी यहाँ विंस्टन चर्चिल दिया हुआ ऑप्शन में, लेकिन सही उत्तर होगा फ्रैंक मॉरिस। ठीक है, तो फ्रैंक मॉरिस का नाम आता है। तो इन्होंने भी कहा था, लेकिन इन्होंने मजाक उड़ाते कहा था, इन्होंने पत्रकार था तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। तो विंस्टन चर्चिल है तो चर्चिल ही मारेंगे, क्योंकि फ्रैंक मॉरिस ऑप्शन में है नहीं। नेक्स्ट है, विश्व का इतिहास थोड़ा सा पूछता है, इसको भी देख लें। फ्रांस के शासक लुई 16वां
किस राजवंश था? सही उत्तर है बूर्बो राजवंश। बूर्बो राजवंश। बूर्बो राजवंश। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका का प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखाना और कार्यशाला व्यापारिक प्रस्थानों में कार्य करना आरंभ कर चुके थे। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय अधिक तक श्रम की जरूरत थी और इस कारण महिलाओं को भी उस समय श्रम में लगाया गया। उसके बाद उन्होंने क्या हुआ? प्रवेश कर गए थे। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रोनो में। ब्रोनो में। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली का गठन किया था? सही उत्तर है मिराबो और ओबीसीए। मिराबो और ओबीसीए। मिराबो और ओबीसीए ने। रूस की किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो ब्रेस्ट लिवस्टॉक की संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन नंबर डी। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? सही उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन किसमें था? मित्र राष्ट्रों में। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका। धुरी राष्ट्र कौन थे? जर्मनी, जापान और इटली। ये कौन थे? 3 धुरी राष्ट्र। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहां जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वर्साय में। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? सही उत्तर है पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1 दिसंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? अडोल्फ हिटलर। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की क्रांति। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? सही उत्तर था वाशिंगटन। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? सही उत्तर है साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग रूस में हुआ था। लेनिन के उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन थे? लेनिन के उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्टालिन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? सही उत्तर है बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1714। सॉरी 1914। आंसर यहाँ गलत है, 1914। 1914। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन को से संबंधित है? सही उत्तर है नेल्सन मंडेला। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो जर्मनी। किस घटना ने अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर लिया? तो सही उत्तर है पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का हमला। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? सही उत्तर है पुर्तगाल। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया था? सही उत्तर है बेलग्रेड 1961। प्रथम अफीम युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ था? तो सही उत्तर है नान किंग की संधि। नान किंग की संधि। निम्नलिखित से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? एडोल्फ हिटलर। म्यूनिख युद्ध किस देश के मध्य लड़ा गया था? तो रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? म्यूनिख युद्ध रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? तो हो चिन मिन ने। 7 वर्षीय यानी 1756 से 1763 ईस्वी में कौन से देश की फौज की हार हुई थी? 7 वर्षीय युद्ध हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में और हार हुई थी फ्रांस की। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी? सही उत्तर है गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? 1871 में। 1871 में। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो सही उत्तर है माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग। जापान में रक्तहीन क्रांति मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1868 एडी में। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो सही उत्तर है 1765। ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन में विजयी शुरुआत हुई थी कौन? अफीम युद्ध के समय। नेक्स्ट है इटली ने आक्रमण कर किसे जीता था? सही उत्तर है मोरक्को। मोरक्को। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी?
6 अगस्त 1942। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी के ऊपर शासन किया था? सही उत्तर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है समुराई योद्धा वर्ग संबंधित है। समुराई योद्धा वर्ग जापानी योद्धा वर्ग है। 1854-1856 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो रूस और टर्की के बीच। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? सही उत्तर है समान बुद्धि। समान बुद्धि। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के निवासी थे? सही उत्तर है मध्य एशिया। लोगों के लिए लोगों द्वारा संचालित सरकार लोकशाही की परिभाषा किसने दी थी? सही उत्तर है अब्राहम लिंकन। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? सही उत्तर है चीन। धुरी जब भी पूछे जापान, जर्मनी और इटली। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो आतंक का राज कहते हैं रॉबस्पियर। 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 प्रतिनिधित्व ही नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र। और ये कहाँ? फिलाडेल्फिया में हुआ था। फिलाडेल्फिया। निम्नलिखित में कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड। बांग्लादेश का सृजन 1971। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? बेनजीर भुट्टो। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? 1700 नेपोलियन बोनापार्ट। और लुई 16वां अंतिम सम्राट था। 100 ईयर वार्स, इन 100 साल की लड़ाई एक युद्ध की श्रृंखला है किसकी? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? 1765। पहले पूछा, पहले सन पूछा था, इस बार उनका नाम पूछ दिया है। निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? हिरोशिमा। किस घटना द्वितीय विश्व के ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन का गृह युद्ध। ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व का ड्रेस रिहर्सल स्पेन का गृह युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? सार्वजनिक और व्यस्क मताधिकार स्थापित हुई, ये इसका परिणाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व। ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं की प्रेरणा से प्राप्त की? रूसो। 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 नेक्स्ट है स्वतंत्रता घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र टॉमस जेफरसन। टॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसने दिया था? फ्रांस अमेरिकी सेना ने। बोस्टन बंदरगाह पर 300 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? बोस्टन टी पार्टी। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है नाटो। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था त्रिपक्षीय संधि। ठीक, मुख्य कारण क्या था? त्रिपक्षीय संधि। क्रांति तत्कालीन कारण फर्डिनेंड की हत्या, सेरोजोवा हत्याकांड। सेरोजोवा हत्याकांड नहीं। वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी? तो जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। ठीक है, विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके राष्ट्रों की हार हुई थी? ठीक है, तो घटना पूछा जा रहा है। क्यों? जब ये शामिल हुए थे तो अमेरिका इसमें शामिल यहाँ हो गया था। जर्मनी पर जब रूस पर आक्रमण कर दिया तो रूस भी शामिल हो गया था। और आपको पता है जब अमेरिका शामिल हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम से आक्रमण कर दिया। तो अगर ये घटना नहीं होती और रूस पर अगर जर्मनी का आक्रमण नहीं होता और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण नहीं होता तो ये दोनों देश इसमें शामिल नहीं होते। नेक्स्ट,
जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम था धुरी धुरी शक्ति। कार्ल मार्क्स थे एक जर्मन चिंतक, यानी जर्मनी के थे तो जर्मन चिंतक। कार्ल मार्क्स थे जर्मन चिंतक, ऑप्शन बी। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन डी, जापान। अफगानिस्तान के राजा जाहिर 29 वर्ष के पश्चात कहां से काबुल वापस आए थे? तो रोम से काबुल वापस आए थे। नेक्स्ट है, सही कूट का मिलान करना है। कालक्रम, गांधी जी 1869 में जन्म से मिला लेते हैं, बाकी चीज छोड़ देते हैं। लेनिन 1870, मार्क्स 1818, माओत्सो तुंग 1893, यानी 4 1 2 3 बी नंबर आंसर। पाइथागोरस थे यूनानी, पाइथागोरस थे यूनानी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? तो मैगलेन ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। पुर्तगाल का नाविक था। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो गुड फ्राइडे के दिन। नादिर शाह किस देश का निवासी था? तो फारस, यानी ईरान या फारस। आपका यहाँ खत्म होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री से जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं बिहार के किसी एग्जाम में वो यहाँ खत्म होता है, और आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ खत्म होता है। आगे हम लोग अगले चैप्टर में अलग एपिसोड में देखेंगे किसी और सब्जेक्ट को। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपका वीडियो आपके लिए उपयोगी लग रहा है, आपको इससे फायदा हो रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।